भारतीय संविधान और राजनीति। क्वेश्चन नंबर 1। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? उत्तर है 6। प्रश्न 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? उत्तर है अनुच्छेद 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका उत्तर है 2। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? का उत्तर है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न प्रश्न 12 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। प्रश्न 13 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 14, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। प्रश्न 15, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956 तक। प्रश्न 16 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न 17, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड 1961। प्रश्न 18 है, नाटो का गठन किस वर्ष हुआ? 1949। प्रश्न 19 है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? इसका उत्तर है 8। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। प्रश्न 20 है, वारसा संधि का नेतृत्व किस देश ने किया था? सोवियत संघ ने। प्रश्न 21 है, यूरोपियन संघ ईयू की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? maastricht संधि 1992 में। प्रश्न 22 है, ताशगंज समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। प्रश्न 23, पंचशील सिद्धांत किस भारतीय नेता ने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 24, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। प्रश्न 25 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। प्रश्न 26 है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उसका उत्तर है अरस्तु। प्रश्न 27 है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। प्रश्न 28 है, लेविथान पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हॉब्स। प्रश्न 29, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका कथन है? हीगेल का। प्रश्न नंबर 30 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। प्रश्न 31 है, लोकतंत्र की परिभाषा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। प्रश्न 32 है, फांसीवाद का मुख्य प्रतिपादक कौन था? मुसोलिनी। प्रश्न 33 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 34 है, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? वह सरकार जो संविधान के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करती है। प्रश्न 35 है, एकतावाद का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऐसा सिद्धांत जो राज्य के अस्तित्व का विरोध करता है। प्रश्न 36, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। प्रश्न 37 है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका उत्तर है 21 वर्ष। प्रश्न 38 है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न 39 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। प्रश्न 44 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
प्रश्न 41 है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रश्न 42 है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? गुटनिरपेक्षता। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को, चीन युद्ध के दौरान। प्रश्न 44 है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्न 45 है, जनहित याचिका यानी पीआईएल का क्या अर्थ है? न्यायालय द्वारा जनता के हित के लिए जारी की गई याचिका को पीआईएल यानी जनहित याचिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। प्रश्न 47 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। प्रश्न 48 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। प्रश्न 49 है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करिए।